रेजिमेंट नहीं बन सकती। मैं कहना चाहता हूं कि हाई रेजिमेंट का गठन अगले लोकसभा से पहले पहले इस देश में होके रहेगा। अगर कोई ये कहता है कि नहीं होगा तो वो हाई रेजिमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन वो है। इस देश के आजादी का सबसे पहले झंडा फहराने वाला हुकुमदेव यादव ब्रिगेडियर, इस देश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी 1739 में अलगमत्तू कौने यादव, इस देश की सबसे पहले आजादी की क्रांति का आगाज करने वाले इस हरियाणा की वीर भूमि से राव तुलाराम, राव गोपाल देव, राव रामलाल और 5000 हीरों ने इन्हीं छतरानी की कोख से पैदा लेकर हरियाणा की नसीबपुर में, करनाल में, मेरठ में इस देश को आजाद कराने के लिए सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान देकर इस देश के सबसे बड़ा योगदान किया। सबसे ज्यादा वीर पदक विक्टोरिया क्रॉस से लेकर आप जितने भी पदक, चाहे वीर चक्कर हो, चाहे कीर्ति चक्कर हो, चाहे महावीर चक्कर हो, जितने भी वीर चक्कर हैं वो सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान के साथ भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंश के नाम है। सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान इस देश की आजादी का सबसे बड़ा क्रांति का आगाज बचाने वाले यादव, और आज कंधे पर हाई रेजिमेंट नहीं है। इसका रीजन ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, इसका रीजन यदुवंश है। कबीलों में लड़ना बंद करो और जमात बनाकर जय यादव माधव के साथ दिल्ली कूच कर लो। इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं जो भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के वीर हीरो के कंधे पर हाई रेजिमेंट लिखने से रोक दे। कोई कहता था इस मुद्दे को कोई कामयाब नहीं कर सकता। 2008 से लेकर 22 पर संसद का घेराव, कोई ऐसा दिल्ली का थाना नहीं जो हमने वहां पर गिरफ्तारी नहीं दी। 2016 के अंदर अपना घर परिवार छोड़कर 2 फ्लैट बेचकर बिना किसी से दान लेकर रथ यात्रा निकालकर अटक से कटक तक से उत्तर से दक्षिण तक इस देश में अगर हाई रेजिमेंट की अलग जगाने का काम किया तो वो यदुवंशी महासभा की क्रांतिकारी टीम ने किया। ये मैं ईगो में नहीं किया। जब तक हाई रेजिमेंट के असली योद्धाओं को सम्मान देकर उनको लेकर नहीं चलोगे हाई रेजिमेंट का गठन नहीं हो सकता। ये सब जानते हैं, जितने भी आज संगठनों के लोग आए हैं, वासुदेव कुटुंबकम पर चलो, सब एकजुट होकर कबीलों में बंटकर बंद करो और दिल्ली की रामलीला मैदान में एक बार करोड़ों की संख्या में कूच कर दो। ये हाई रेजिमेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई कहता था कि ये मुद्दा पूरे देश में नहीं है, आज ये मुद्दा पूरे देश के हर राज्य के अंदर गूंज रहा है। कोई ऐसा यादव संगठन नहीं जो हाई रेजिमेंट की बात नहीं कर रहा हो, और जिसमें इसका गठन होना है लोकसभा राज्यसभा 15 सांसद अब तक इसको उठा चुके हैं। देश के 200 विधायक इसको उठा चुके हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, कई विधानसभाओं में ये मुद्दा उठ चुका है। जब देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस आवाज में जोश आ चुका है, इस देश के 15 सांसद इस मुद्दे को उठा चुके हैं, 200 विधायक उठा चुके हैं, लेकिन जिस दिन हम अपनी ईगो को भूलकर एकजुट होकर इस लड़ाई को दिल्ली कूच कर देंगे, इस हाई रेजिमेंट के गठन को कोई रोक नहीं सकता। और मैं वादा करता हूं, हमारे साथ बिहार से मनीष यादव जी, गोरखपुर से जेडी यादव जी, उत्तर प्रदेश से गोरख यादव जी, पूरे टीम, पूरे भारत के लोग वासुदेव कुटुंबकम में हमारे साथ चल रहे हैं। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं आप लोगों को, इस देश की 1857 की क्रांति से लेकर 1962 से लेकर वीरों में 33 करोड़ देवी देवता के धाम देखे होंगे, लेकिन इनकी वजह से, वीरों की वजह से आज सबसे बड़ा धाम कहीं रेजगला में है। वीरों में वीर, अति शूरवीर हाई धाम है, जिसके नाम से धाम हो, जो आजादी का झंडा फहराने वाला हो, जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया हो। और इस देश के 1962 हो, 65 हो, 48 के अंदर कबीलों की लड़ाई हुई थी। 55 हीरों ने बड़गांव की पहाड़ी का नाम यादव वीर करा दिया था, जिसके नाम से वर्ल्ड के अंदर कई देशों में विक्टोरिया वीर हाइर कई इतिहास को पढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग अगर अपने राव तुलाराम बने, योगेंद्र यादव बने, रामचंद्र
प्रसाद यादव बने, पुष्पा शास्त्री बने, अगर जब जाकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी, अगर हम अलग अलग कबीलों में लड़ेंगे तो ये लड़ाई कामयाब नहीं होगी। लेकिन मैं विश्वास के साथ पॉजिटिव बात करते हुए कहता हूँ कि मैंने संघर्ष किया और मैं इस बात को बारीकी से मैंने देखा। जब हरनाथ यादव राज्यसभा सांसद ने इसको उठाया, 15 मिनट इसको उठाया, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा, अमित शाह मोदी जी ने एक ही चीज कही है कि अभी माहौल नहीं बना है। माहौल का मतलब है बड़ा आंदोलन अभी आपका नहीं हुआ। जिस दिन आप पूरे देश में पटेलों की तरह, गुजरों की तरह, दलितों की तरह, जाटों की तरह अगर रोड पर उतरकर भगवान श्री कृष्ण के वंशज अगर जय यादव माधव के साथ रोड पर निकल जाएंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे, 1 महीने में आने वाले संसद के सत्र में हाई रेजिमेंट का गठन होने का काम शुरू हो जाएगा। और ये हाई रेजिमेंट का ही एक ऐसा आंदोलन है जो देश के सभी राज्यों के वीर हाइयों को अगर आज इकट्ठा किया है, जोड़ा है, वो यही रेजिमेंट के अलावा कोई मुद्दा आज यादव समाज के पास नहीं है। यही एक ऐसा मुद्दा है जो आपको एक माला में पिनो सकता है, जो 432 टाइटलों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक बटा हुआ समाज, जो 16,000 से ज्यादा गोत्रों में बटा हुआ समाज, जो देश में 26 करोड़ से ज्यादा 39 करोड़ गुरुजी ने बताया, पूरे वन में 60 करोड़ हईर हैं, 60 करोड़ हई है। सांसद पाकिस्तान में 2 सांसद और कई कंट्रियों में कई सांसद और विधायक हैं, लेकिन ये वीर हईर अपनी हनुमान की तरफ ताकत को भूले हुए। मैं दोगड़ा हईर की पंचायत आयोजकों को कहना चाहता हूं, बहुत सराहनीय कदम